हेलो छात्रों, नमस्कार। छात्रों, अभी हाल ही में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का 19 फरवरी को। तो उस प्रश्न पत्र पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और लगभग हमारे सही सभी आंसर जो है एकदम करेक्ट है। आप अपनी आंसर की से मिला सकते हैं। मैं सुरेंद्र बडोला स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल अमृतम संस्कृतम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खण्डाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। अस्मिन् प्रश्नपत्रे अष्टादश प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न है। खंड का इसमें प्रश्न नंबर संख्या 1 से शुरू हो रही है। खंड ख में 3 प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या है 2 से 4 तक। खंड ग में 7 प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या है 5 से 11 तक। खंड घ में 7 प्रश्न है और प्रश्न संख्या शुरू हो रही है 12 से 18 तक। फिर उसके बाद विशिष्ट निर्देशानुसारम प्रश्नः समाधीया। उत्तर पुस्तिकायां लेखनात् पूर्वम सर्वप्रथमम प्रश्न संख्या लिखनी है, यानी कि उत्तर पुस्तिका में लिखने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पैराग्राफ है, हर बार आता है, ये 10 अंक का पैराग्राफ है और इसमें इस पैराग्राफ में अद्योलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखन। इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो आइए थोड़ा सा गद्यांश को पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इत्युच्यते, परम अद्यत्वे छात्राणां मध्ये एकः चर्चितः प्रश्नः वर्तते यत् संस्कृत पठनेन के लाभाः। अर्थात संस्कृत पठनेन जीवनवृत्तेः अवसरा के। वस्तुतः भौतिके युगे ईदृशी जिज्ञासा स्वाभाविकी एव। अस्याः जिज्ञासायाः समुचितं समाधानं सञ्चारमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। वयं पश्यामः यत् अद्यत्वे संस्कृतपठनेन नैके लाभाः सन्ति। संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा अस्ति। ऐतिहासिकदृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। आधुनिक संस्कृतस्य वैज्ञानिकभाषारूपेण सर्वत्र महत्त्वपूर्णं स्थानं दृश्यते। यदा विश्वं कृत्रिममेधा विषये अनुसन्धानं करोति तत्र संस्कृतं महत् साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। यतो हि संस्कृतस्य व्याकरणं पूर्णतया वैज्ञानिकम् अस्ति। वर्तमानसमये संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षणकौशल, चिकित्सा, खगोलविद्या, वास्तुविद्या, IAS प्रभृतिः सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभाप्रदर्शनं कुर्वन्ति। अस्माकं संस्कृतिः संस्कृताधारिता अपि। अतएव संस्कृतभाषायाः अध्ययनं जीवनमूल्यपरकं जीवनवृत्तिसाधनपरं च अस्ति, नात्र कोपि संदेहः। तो यह हमारा एक पैराग्राफ था इतना बड़ा। इस पैराग्राफ को देखकर अब आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए एक पद में प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले है सर्वभाषाणाम जननी का। सर्वभाषाणाम जननी का, सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा सर्वभाषाणाम जननी इत्युच्यते, अर्थात संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा संस्कृत भाषा। फिर है अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते। हमारी संस्कृति किस पर आधारित है? तो यहाँ पे आएगा संस्कृताधारिता। हमारी जो संस्कृति है वो किस पर आधारित है? संस्कृत पे आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम। किसकी जो है व्याकरण वैज्ञानिक है? तो इसका भी वही आंसर आएगा संस्कृतस्य, मतलब संस्कृत की जो व्याकरण है वो वैज्ञानिक है। अब चलते हैं पूर्ण पद पे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ये आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपको 2 प्रश्न इसमें करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न दिए हुए थे और 2 इसमें करने थे। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। तो पूर्ण वाक्य में देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टया की महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते, ठीक है। तो ये इसको हम आंसर देखेंगे, इसका क्या लिखा हमने, ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृते ही लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। यहाँ से आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। वर्तमान समय में शिक्षण कौशलों के लिए सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, कौन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी ऊपर ही मिल जाएगा। वर्तमान समय यहाँ से आप देखेंगे वर्तमान समय संस्कृतस्य अध्येतारा शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तुविद्या IAS प्रभृति ही। तो ये यहाँ से इसका आंसर शुरू हो जाएगा आपका, और नीचे हमने आंसर यही लिखा हुआ है कि वर्तमान समय संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तुविद्या IAS इत्यादि क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। इन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसी का, संस्कृत भाषायाः अध्ययनम कीदृशम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है वो कैसा है। तो संस्कृत भाषायाः अध्ययनम जीवन मूल्य परकम जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति। इसका आंसर आपको पैराग्राफ में दिखा देते हैं। यहाँ से आप देखेंगे संस्कृत भाषाया अध्ययनम जीवन मूल्य परकम जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति। इतना आपको इसका आंसर लिखना था। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, आपको 2 प्रश्न करने थे। अब आ जाइए तीसरा, इसी में ई है हमारा, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको इसको एक उपयुक्त शीर्षक देना था। तो आप जब पैराग्राफ ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है संस्कृत भाषा के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको इसका आंसर केवल संस्कृत भाषा लिखते तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए उपयुक्त शीर्षकम क्या क्या है। एक तो संस्कृत भाषा लिख सकते हैं, दूसरा हम संस्कृत भाषा सर्वभाषाणाम जननी लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं हम संस्कृतस्य महत्वम, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा या महत्वम या संस्कृतस्य महत्वम भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ई है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर ई है, यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया है वैसे आपको उत्तर लिखना है। और केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का 1 है, यानी कि 4 दिए होंगे, आपको 3 करने हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है पश्यामः इति क्रिया। पश्यामः हमारी एक क्रिया है, इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम। पश्यामः इति क्रिया, पश्यामः जो एक क्रिया है, इस पद का कर्तृपद क्या होगा। तो इस पद का कर्तृपद होगा हमारा वयम, यह आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ आपको पैराग्राफ में भी दिखा देते हैं। देखिए वयम पश्यामः, ठीक है, वयम पश्यामः, पश्यामः देखना, वयम मीन्स हम सब देखते हैं। तो यहाँ पे वयम जो है कर्ता हो गया और उसकी क्रिया हो गई हमारी पश्यामः, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, समुचितम। समुचितम एक शब्द है, इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। समुचित जो है एक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या होगा। तो समुचित का विशेष्य हो जाएगा हमारा समाधानम। इसका ये आंसर सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा समाधानम, ये इसका आंसर है। आप इसको पैराग्राफ में भी चेक कर सकते हैं। पैराग्राफ में आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा समुचितम समाधानम। समाधान कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, तो समुचित होना चाहिए, तो हमारा समाधानम जो है विशेष्य है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में हान्ययः, हानयः इति पदस्य विपर्य पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। हान्य मीन्स होता है कमी, ठीक है, जिसको हम हानि भी कहते हैं। और जब इसका पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे तो इसका मिलेगा हमें लाभ। लाभ आपको पैराग्राफ में कहीं ना कहीं
मिल जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लाभा लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर हमारा क्या था? लाभा। ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगला है हमारा अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अध्येतारः एक कर्ता है, इसका क्रियापद क्या होगा? तो जब हम अध्येतारः इसको ढूंढेंगे हम पैराग्राफ में तो हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। ध्यान से जब हम इसमें देखेंगे अध्येतारः कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये अध्येतारः आपका लिखा हुआ है अध्येतारः हमारा, देखो यहाँ पे देखेंगे आप अध्येतारः लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है अध्येतारः ये करता है और इसकी क्रिया क्या होगी? तो अध्येतारः की क्रिया हमारी हो जाएगी, जब हम पैराग्राफ में ढूंढेंगे इसको, अध्येतारः ये है, ये करता है, तो इसकी क्रिया हो जाएगी यहाँ पे लास्ट में देखो कुर्वन्ति लिखा हुआ है। अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तुशास्त्र IAS प्रवृत्ति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। तो कुर्वन्ति क्या हो गई? क्रिया हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। खंड ख आ गया अब हमारा। रचनात्मक कार्यम 15 अंक का है टोटल। इसमें मैंने बताया था आपको 2-3 प्रश्न है, तो इसमें आपके पास एक पत्र लेखन है। सबसे पहले पत्र लेखन देखते हैं। भवान सौरभ, आप सौरभ हो, स्वमित्रम शाश्वतम प्रति, अपने मित्र शाश्वत के प्रति, स्वयात्रा वृत्तांत विषय लिखितम पत्र मंजूषाया पदे पूरयित्वा पुनः लिखतु। आप सौरभ हो, आपका एक मित्र है शाश्वत, उसको आप एक पत्र लिख रहे हो अपनी यात्रा के वृत्तांत के विषय में। तो जब भी आपके पास कभी भी भवान आता है, भवान करके भवान सौरभ मतलब आप सौरभ हो, तो आप पत्र लिख रहे हो तो आपका नाम सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे आपका नाम आएगा क्योंकि आप लिख रहे हो। और किसको लिख रहे हो? प्रिय मित्र शाश्वतम, पहले नंबर पे आ जाएगा शाश्वतम। आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो उसमें आ जाएगा शाश्वतम। फिर आगे देखते हैं। सस्नेह नमो नमः, दूसरे पे आ जाएगा नमो नमः। तीसरे पे आएगा अत्र सर्वं कुशलम तत्रासु गत मासे अहम। अत्र सर्वं कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब ठीक है, वहां पर सब कैसे है? गत मासे अहम, अगले महीने भ्रमणाय, अगले महीने अहम शिमलाम गतवान, अगले महीने मैं शिमला जा रहा हूँ, किसके लिए? घूमने के लिए, तो भ्रमणाय आ जाएगा। तत्र प्रवर्तानाम दृष्ट्वा, अगले महीने में जो है सॉरी गत मासे कहना है मैंने पिछले महीने मैं भ्रमण के लिए शिमला गया हुआ था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गत मासे कह रहा था, गत मास मतलब बीता हुआ काल। तो पिछले महीने में जो है भ्रमण के लिए शिमला गया हुआ था। तत्र पर्वतानाम सौंदर्यम दृष्ट्वा, वहाँ जो है मैंने पर्वतों को देखा। अब वो कैसे देखा उन्होंने? सौंदर्य, उनका सौंदर्य उन्होंने देखा। उसने वहां के पर्वतों का सौंदर्य देखा। मम मम मनः अतीब जातम, मेरा मन बहुत हुआ, क्या हुआ? प्रसन्नम, प्रसन्न हुआ, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। तत्र पर्यावरणम वर्तते, वहां पर पर्यावरण था, कैसा था? बहुत शुद्ध था, तो शुद्धम आ जाएगा। फिर शिमला, आगे देखो, शिमला राजधानी अस्ति, शिमला राजधानी किसकी है? हिमाचल प्रदेशस्य। अतएव अतः तत्र सर्वत्र विकास दृश्यते, इसलिए वहां जो है सभी जगह विकास विकास दिखाई देता है। देशात विदेशीभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय, देश विदेश के लोग घूमने के लिए आगच्छन्ति, आते हैं। कहाँ आते हैं? कहाँ गया था वो? शिमला नगर में, तो शिमला में आ जाएगा। अहम अपि शिमला भ्रमणम कृत्वा, मेरा भी शिमला भ्रमण करके आत्मानम मन्ये, मेरी आत्मा जो है धन्य हो गई। मन्य मतलब हो गई, तो धन्य हो गई, मेरी आत्मा जो है धन्य हो गई। भगवान अपि समयम प्राप्य, आप भी समय निकालकर एक वारम शिमलाम गच्छेत, आप भी कुछ समय निकालकर एक बार शिमला जरूर जाएं।
भवदीय प्रिय मित्रम सौरभा। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। ये आपके पास कुछ मंजूषा दे रखी थी, तो इन्हीं में से देख के आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। नीचे मैंने इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। पहले में शाश्वत, दूसरे में नमो नमः, तीसरे में भ्रमणाय, चौथे में सौंदर्यम, पांचवें में प्रसन्नम, छठे में शुद्धम, सातवें में हिमाचल प्रदेशस्य, आठवें में शिमलाम, नौवें में धन्यम और 10वें में सौरभम। अब हाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखन। यानी कि प्रदत्त चित्र को देखकर, इस चित्र को देखकर मंजूषा से आपको शब्दों को लेना है और मंजूषा की सहायता से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो आप मंजूषा की सहायता से भी बना सकते हैं और चित्र को देखकर भी बना सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया इसको। आप इसमें देखिए सारे ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपको लिखना था, आपको मंजूषा देखने की भी जरूरत नहीं थी। सबसे पहले देखिए सारे ऐतिहासिक स्थल है, तो हमने पहली लाइन बना दी, इदम चित्रम ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। यह चित्र जो इस चित्र में जो है, इस चित्र में ऐतिहासिक स्थानों को दिखाया गया है। दूसरे में हमें ताजमहल दिख रहा है, हमने लिख दिया अस्मिन् चित्रे ताजमहलम अस्ति। इस चित्र में ताजमहल है। तीसरे में हमें एक लाल किला दिखाई दिया, तो हमने लिख दिया अस्मिन् चित्रे रक्तदुर्गम अस्ति। यहाँ पे रक्तदुर्गम दे रखा है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थान दे रखा है। ताजमहल आपका इधर इस कोने पे दे रखा है, ताजमहल आपका यहाँ पे है, ठीक है। और चौथे में लिखा मैंने अस्मिन् चित्रे पर्वताः सन्ति। इस चित्र में आपको यहाँ पर्वत दिखाई देंगे, ऊपर देखोगे तो। और अस्मिन् चित्रे नौकाः अस्ति, अस्मिन् चित्रे नौका अस्ति। यहाँ पे देखिए आप, नौका दिख रही है आपको, अस्मिन् चित्रे नौका, इस चित्र में एक नाव है। अस्मिन् चित्रे मंदिरम अस्ति, इस चित्र में मंदिर भी है। और लास्ट में आप एक आसान सी लाइन लिख सकते थे, इदम चित्रम बहु सुंदरम अस्ति। इस तरीके से भी आप बहुत आसान शब्दों में जो है चित्र वर्णन कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनुच्छेद दे रखा था मम प्रिय पुस्तकम के बारे में, इसके बारे में भी आपको अपने शब्दों में लिखना था। यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, जैसे मम प्रिय पुस्तकम गीता अस्ति, मेरी प्रिय पुस्तक गीता है। इस तरीके से आप 5 लाइनें इसकी बना सकते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अद्योलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। अद्योलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, केवल वाक्य पंचकम, आपको 5 बनाने हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप यहाँ देख लीजिए कि 1 नंबर का 1 और 5 करनी है, तो 5 हो गए। मधुर मेरा मित्र है, बहुत आसान सवाल था ये। मधुर मेरा मित्र है, कर्ता भी एक वचन का, क्रिया भी एक वचन की। आपको लिखना था मधुरः मम मित्रम अस्ति। अब आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे, मधुरः मम मित्रम अस्ति। मम मीन्स मेरा, मित्र मीन्स मित्र, है अस्ति मीन्स है, तो मधुरः मम मित्रम अस्ति। दूसरे पे आ जाओ, अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, तो अनेक मतलब अनेके है, लोग मतलब बहुत सारे हैं, तो जनाहा। उद्यान में, जैसे उद्यान में यहाँ पे ए लगी वैसी में हो गया उद्यान में, उद्याने। और घूमने के लिए लगती है भ्रम धातु। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुवचन में है कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। भ्रम धातु में अंत्य लगेगा, तो क्या हो जाएगा, भ्रमंती। अनेके जनाः उद्याने भ्रमंती, अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। अगला देखिए, हम सब घर जा रहे हैं। ये तो और भी आसान था। हम सब के लिए एक ही शब्द यूज होता है, वयम। हम सब के लिए वयम। और घर जा रहे, घर को जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं कहाँ को, तो जैसे को आएगा तो आ जाएगा घर को, तो गृहम। गृहम द्वितीय का एक वचन, गृहम हो जाएगा। और वयम बहुवचन था उत्तम पुरुष का, तो गच्छ धातु में जाना मतलब गच्छ धातु, गच्छ में आमह लगाएंगे, गच्छामः। वयम गृहम गच्छामः। आगे देखो, तीसरा है, सॉरी चौथा है, रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि कल कौन सा वाला, तो आप यहाँ देख सकते हैं यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, क्योंकि आपको गाया से समझ में कभी नहीं आ सकता कि ये बीता हुआ कल की बात कर रहा है। तो रमा ने कल संस्कृत गीत गाया मतलब वो गा चुकी है, तो यस्टरडे मीन्स वो समय बीत गया। तो रमा, रमा कर्ता हो गया और गाया इसकी क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया। रमा स्त्रीलिंग है, आकारांत पुल्लिंग है। तो अब एक गाया मतलब लंग लकार भूतकाल, तो अगायत हो जाएगा, क्योंकि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अगायत बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। रमा ने कल संस्कृत गीत, तो कल के लिए आएगा आपका यह,
हा पे या की मात्रा, उसके पीछे दो बिंदी, तो इसका मतलब होता है बीता हुआ कल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम संस्कृत गीतम अगायत, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं रमा यह संस्कृतस्य गीतम अगायत, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि संस्कृत के गीत को गाया या संस्कृत गीत को गाया। दोनों का मतलब बता देता हूं। संस्कृत गीतम मतलब हो गया संस्कृत गीत को गाया, और संस्कृत से गीतम मतलब हो गया संस्कृत के गीत को गाया। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगला है हमारा विद्यालय में 100 शिक्षक है, तो विद्यालय में, जैसे विद्यालय में ए लगाएंगे विद्यालय हो जाएगा विद्यालय में, विद्यालय में ए लगा तो विद्यालय में। 100 में शतम बहुवचन हो गया भाई, 100 आ रहा तो अपने भी बहुवचन हो गया। शिक्षकाहा भाई 100 है तो शिक्षक में आहा लगाएंगे, शिक्षकाहा बहुवचन बन जाएगा। और जब शिक्षकाहा बहुवचन बन जाएगा तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी, संति है। विद्यालय शतम शिक्षकाहा संति, विद्यालय में 100 शिक्षक हैं। अगला देखो ध्यान से, कल 10 बजे परीक्षा होगी, अब ये आ गया आपका भविष्यत काल का, टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, कल, कल मतलब आने वाला है तो स्व हो जाएगा। और जैसी होगी होगा तो भू धातु से भविष्यति बन जाएगा, क्योंकि स्व जो है आने वाली कल को बता रहा है। कल 10 वादने, 10 बजे मतलब 10 वादने, और परीक्षा का परीक्षा, और भविष्यति मतलब होगी, कल 10 बजे परीक्षा होगी। अगला है मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, मैं के लिए अहम, और जानने के लिए जानामी, जान धातु में आमी लगाएंगे तो जाना ही बनेगा। मैं अहम हिंदी भाषा जानामी, मैं हिंदी भाषा को जानता हूँ। चलिए खंडगा में चलते हैं। खंडगा कुल हमारा 25 अंक का है, खंडगा में कुल 25 अंक का टोटल, जिसमें हमारा पूरी व्याकरण इसमें दे रखी है। तो आप ध्यान से इसमें देखिएगा, पांचों क्वेश्चन है। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि या संधि छेदम व क्रोध, रेखांकित पदों का संधि या संधि विच्छेद करना है। केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है अभियुक्तः च अतीव कृषकाय, देखिए रेखांकित पद है अभियुक्तः, तो जैसी विसर्ग था विसर्ग का यहाँ पे शा हो गया, तो अभियुक्तश्च हो जाएगा। युक्त के बाद विसर्ग आपको दिख रहा है, आपको ध्यान से जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे विसर्ग दिखेगा, इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो गया, तो अभियुक्तश्च इसका आंसर हो जाएगा अभियुक्तश्च। दूसरा देखेंगे, दूसरा है बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, यानी कि बस को छोड़कर वह पैदल ही चलने लगा, तो ये भी अंडरलाइन है, इसका करना है। तो जैसी ही रा आता है, मैंने आपको बताया था रा का हमेशा क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो पदाति हो गया, रा का विसर्ग हो गया, रा में एक ही मात्रा थी, प्लस की बात चलेगी, पदाति प्लस एव। अगला देखो, ना का कह प्लस अपि त्रिलोकी मत सदृशः, कह अपि, देखो विसर्ग से पहले भी आ, विसर्ग के बाद भी आ, तो विसर्ग का पहले ऊ होगा, फिर ओ होगा, फिर आ प्लस ओ मिलके ओ बनेगा, ठीक है, आ प्लस ओ का ओ ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद भी आ हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और अगले वाले आ का एस हो जाए, यानी कि इस वाले आ का एस हो गया और इस विसर्ग का ओ हो गया, तो को प्लस अपि कोपी हो जाएगा। धिंग मामेवम भूतम, तो ये पांचवा वर्ड है धिंग, तो इसका पहला वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का हो जाएगा, का खा गा गा अड़ा खाली, तो धिंग में अड़ा खाली है, उसका पहला अक्षर हो जाएगा का, तो धिक मावेवम ये शब्द बन जाएगा। अगला है सर्वथा सम्यग युक्तम, सम्यक तम, तो फिर हमारे पास गा आ रहा है, तीसरा वर्ड आ रहा है, तीसरे वर्ड का पहला वर्ड हो जाएगा का, और जो गांव में उ की मात्रा थी, ध्यान से देखना, गांव में उ की मात्रा थी वो उक्तम अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अध्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखिता केवलम प्रश्न चतुष्टयम्, अध्योलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद उनका समास या विग्रह करके उनको लिखना है। तो जैसे हमारा पहला है किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, तो वनराज पदाय का इसमें क्या बनेगा, क्योंकि ऑप्शन है हमारे इसमें, ये हमारा जो है हमें किसका समास करना है,
तो इसमें वनराज पद का हमें समास करना है। तो इसका ऑप्शन ए है वनराजः पदाय, बी है वनराजा पदाय, सी है वनराजी पदाय या डी है वनराजस्य पदाय। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा वनराजस्य पदाय। ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है हमारा वनराजस्य पदाय। इसको हम इस तरीके से करेंगे। दूसरा देखिए, दीने पुत्री माता कृपया आर्द्रम हृदयम यस्याः सा भवेत्। तो इसमें है कृपाद्र हृदय, कृप कृपयार्द्र हृदय, कृप हृदयार्दा या कृपा कृपाद्रा हृदय। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नीचे ए कृपाद्र हृदय, ये आंसर सही है। और इसमें जो हमें समास करना था वो करना था इसका कृपया आर्द्रम का हमें समास बताना था। अगला क्वेश्चन है कुशलभौ सभा प्रविशत। तो हमें समास करना है कुशलभों का। तो पहला ऑप्शन है लभा कुशाच, दूसरा है कुशः लभोच, तीसरा है कुशच लभच और चौथा है कुशौच लभोच। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए कुशच लभच, कुश और लभ। अगला हमारा प्रजा सुखी सुखम राजम। तो प्रजा सुखी हमारा अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन में हमने समास करना है प्रजा सुखी सुखम राजा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन राइट है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, प्रजानाम सुखी राइट आंसर है। प्रजानाम सुखी, प्रजानाम सुखी, प्रजा सुखी। अगला क्वेश्चन हमारा सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। तो जब भी सा से कोई शब्द स्टार्ट होता है तो सा का सहितम हो जाएगा और व्यवधानेन सहितम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है, व्यवधानेन सहितम। क्वेश्चन नंबर 7 है अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययु संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यानी कि अद्योलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद है उनका प्रकृति प्रत्यय करके अलग और जोड़कर उनका उचित उत्तर लिखना है। केवल 4 प्रश्न करने थे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विद्वान एव चक्षुष्मान प्रकीर्तितः। तो चक्षुष्मान में अंडरलाइन है। अब जब भी इसमें आन मान आता है तो मतु प्रत्यय से बनता है, इसका मतलब बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही है चक्षुष्मन्तः। तो हमारा आंसर हो जाएगा चक्षुष प्लस मतु प्रत्यय। ठीक है। दूसरा है इसका मम नृत्यम प्रकृति ही आराधना प्लस टाप। तो आराधन प्लस टाप, आराधन प्लस टाप तो आराधना हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी आंसर हमारा राइट आंसर है। सी आंसर हो जाएगा आराधना। अगला है चित्ते अवक्रता। जैसी ही आराधना आया यानी कि क्या हो गया तल प्रत्यय, सॉरी आराधना आया तो टाप प्रत्यय, क्योंकि आराधना में आ की मात्रा आई है तो टाप का आशीष रहता है। अवक्रता, अवक्रता ता जब किसी शब्द के पीछे आता है तो तल प्रत्यय होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवक्र प्लस तल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इयम काचित व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी गीप प्रत्यय, कीप का ई शेष रहता है, टाप का आ शेष रहा, मतु का मान शेष रहा, तलु का कुछ भी शेष नहीं रहता, तलु प्रत्यय होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा व्याघ्रमारी प्लस गीप। ये आंसर सही होगा। यहाँ मैं नीचे आंसर लिखा हुआ व्याघ्रमार प्लस गीप व्याघ्रमारी होता है। वेदानाम महत प्लस त्वा को न जानाती। तो इसका हमेशा महत प्लस त्वा का त्वा ही शेष रहता है, उसमें माँ भाववाचक बनाने के लिए किया जाता है तो महत्वम हो जाएगा। ए आंसर इसका सही होगा महत्वम। यहाँ पे भी देखेंगे तो ए आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वाच्यानुसारम उचित पदे ही रिक्त स्थानानि पूरित्वा संवादा पुनः लिखित। संवाद को आपको लिखना है। बहुत आसान था, यानी कि एक तरीके से ये वाच्य था, वाच्य को संवाद के तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें हम जब पहला पढ़ेंगे, पहला ध्यान से देखना। शिवे, शिवा कह रहा रमे अद्य विलंबेन कथम। अरे रमा तुम क्यों देर से आई है। तो रमा कह रही है शिवे अद्य उत्सवम द्रष्टुम गच्छामि। अब देखिए यहाँ पे गच्छामि आया है, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पे मम भी नहीं आएगा, माम भी नहीं आएगा, मया तृतीय में आता है। अगर यहाँ पे गम में ते या होता तब मया आता। तो चौथा ऑप्शन बचा हमारे पास अहम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अहम। अहम राइट आंसर है, क्योंकि
जो अहम होता है वो कर्तृवाच्य का होता है, उसके साथ ही क्रिया भी कर्तृवाच्य की होती है। तो आपको या तो कर्ता कर्तृवाच्य में देखना है या क्रिया कर्तृवाच्य में देखनी है। दूसरा है शिवा किम तत्र तव सखी अपि गच्छति, तुम्हारी सखी भी तुम्हारे साथ गई। रमा कह रहे हैं नहीं, तत्र एव गम्यते। अब यहाँ पे गम्यते आया, इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि रमा जवाब दे रही है अपनी तरफ से तो मया आएगा, इसका आंसर हो जाएगा मया। ये ऑप्शन सही है। मया, मया एव गम्यते, नहीं तत्र मया गम्यते, वहां तो केवल मेरे द्वारा ही गया, जाया गया। फिर तीसरा देखिए ध्यान से, फिर शिवा कह रहा है साधु ठीक है, किम तत्र जना अपि उत्सवम पश्यन्ति, क्या वहां लोगों ने उत्सव को देखा, लोगों ने भी उत्सव को देखा। तो रमा करे आम हाँ, तत्र जने अपि दृश्यति। अब यहाँ पे दृश्यति आ रहा है तो यानी कि उत्सवा आएगा। देखिए ये कर्ता का सॉरी प्रश्न पद का शब्द रूप है, सॉरी क्रिया है, प्रश्न पद में क्रिया है तो उत्सवा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्सवा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा है शिवा कह रहा है रमे अद्य विद्यालय संगीत प्रतियोगिता भवति, आज रमा आज विद्यालय में कोई संगीत की प्रतियोगिता है। रमा करिए शोभनम बहुत अच्छा, तत्र मया अपि गीतम, अब गीतम कह रहा है, मया मया कह रहे हैं, मया मतलब मेरे द्वारा, गीतम गीत तो गीत गाया जाएगा भाई, तो गीत का गीयते हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गीयते। ये ऑप्शन यहाँ पे गीयते आएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कालबोधक यानी कि समय वाला क्वेश्चन आ गया भाई, सबसे आसान क्वेश्चन था। कालबोधक शब्द है अद्योलिखित दिनचर्या पूर्यत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवलम 4 प्रश्नों को करना था। पहला है चरितार्थ प्रातः सब 7 बजे 7 वादने उद्यानम गच्छति, चरितार्थ जो है सुबह के 7 बजे उठकर उद्यान को जाता है, तो 7 को सप्तवादने, 7 को सप्तवादने, ठीक है। दूसरे में लिखा है 8, दूसरे में लिखा है तो अष्टवादने, तीसरे में लिखा है 9:30, 9:30 का सार्ध हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस ले जाओ, 30 को पहले लिख दो, सार्ध हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, 9 वादने लिखा है मैंने तो 9 वादने हो जाएगा, वो 9 वादने। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा 9, ठीक है, सार्ध 9 वादने, सार्ध 9 वादने। अगला देखो 12:45 हो रहे, तो 45 को कहते हैं पादोन, और 12 की जगह 1 हो जाएगा, 1 वादन यानी कि 12:45 हो रहे हैं, 1 बजने में 15 मिनट कम। अगला है 2:15, 2:15 को लिखते हैं, 15 को पहले लिखो सपाद, 2 को बाद में लिखो द्वि, सपाद द्विवादने। प्रश्न नंबर 10 है मंजूषायाम प्रदत्ते है उचित है अव्यय पद, यानी कि अव्यय पदों को आपको मंजूषा देकर भरना है। तो देखो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो फिर पूछेगा यमुना प्रभवती, अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया तो यानी कि कुतः आएगा, कुतः मीन्स कहाँ से, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो गंगा हिमालय से लिखती है तो यमुना कहाँ से निकलती है, तो हो जाएगा कुतः। दूसरा है विद्यालय कार्यक्रम भविष्यति, अब यहाँ पे ध्यान से देखो भविष्यति लिखा हुआ है, तो भविष्यति मतलब होगा, होगा तो होगा मतलब भाई कल ही होगा, जाहिर सी बात है आने वाले दिन में, तो स्वः हो जाएगा आने वाले कल के लिए, विद्यालय कार्यक्रम भविष्यति। फिर देखो वृष्टि ही प्रारभत, वृष्टि बारिश हो गई, कब, अचानक, अचानक बारिश हो गई, सहसा वृष्टि प्रारभत, अचानक जो है बारिश हो गई, सहसा मीन्स अचानक। फिर है धनस्य प्रयोगम माँ कुर्युः, तो धन का प्रयोग मत करो, यानी कि धन का बेकार प्रयोग, बेकार में प्रयोग मत करो, तो आपका वृथा हो जाएगा, वृथा हो जाएगा चौथे में, धनस्य वृथा प्रयोगम माम कुर्युः। प्रश्न नंबर 11 है अद्योलिखित रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखे। अब ये अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन है, इसमें कर्ता क्रिया गलत होता है, उसको सही करना होता है। पहला देखिए क्रीड़ा क्षेत्रीय छात्राः पठत, क्रीड़ा क्षेत्र में छात्राः पठत्थः लिखा है, क्रीड़ा क्षेत्रीय छात्राः पठत्थः, तो पठत्थः जो है वो मध्यम पुरुष के 2 वचन में आता है, और आपकी क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो आपको प्रथम पुरुष के बहुवचन में लाना है, तो आंसर हो जाएगा पठंती, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा पठंती, छात्राः पठंती हो जाएगा। अगला देखो यह विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव भविष्यति, अब भविष्यति आ रहा है ना, और
यहाँ कह रहा है यह मीन्स बीता हुआ कल, और भविष्य मीन्स होता है आने वाला कल। तो हमें यहाँ पे आने वाला कल के लिए लाना है। तो हो गया, कल हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ, तो हुआ के लिए हो जाएगा अभवत। क्या आ जाएगा? अभवत। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा अभवत। आगे देखिए, वलीवर्दः शरीरेण दुर्बलम अस्ति, तो दुर्बलम का हमने लिखना है, तो दुर्बलम आसीत। वलीवर्दः दुर्बल शरीरेण दुर्बल आसीत, जो बैल था वो शरीर से बहुत कमजोर था, तो क्या था वो? दुर्बल। सिंगल बैल, एक बैल था दुर्बल, तो दुर्बलः हो जाएगा आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दुर्बलः। अगला है हमारा महावृक्षः सेवितव्यः। महावृक्षः सेवितव्यः, तो इसका आ जाएगा महावृक्षः सेवितव्यः का आएगा महावृक्षः। ये श्लोक में भी है महावृक्ष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा महावृक्षः, और क्वेश्चन में है महावृक्षाः। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12, अद्यो लिखित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अभी कहानी है, इस कहानी को आप पढ़ना। मैं इसके प्रश्न बता देता हूँ किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना था। देखिए, सुस्पष्ट देह, सुपुष्ट देह कासिद, मतलब हृष्ट पुष्ट कौन था? तो जो कोतवाल था वही जो है क्या था? हृष्ट पुष्ट था, यानी कि बलवान था। ठीक है, दूसरा कह रहा है अभियुक्ताय, अभियुक्ताय भारवता कस्य वहनम दुष्करम आसीत। जो अभियुक्त था वो भार से किस किसके वन से जो है पीड़ित था, तो वो किसके उससे था? सब जब वो सबको ले जा रहे थे तो उसके कंधे दर्द हो रहे थे, उसे चला नहीं जा रहा था, तो सबके भार से जो है वो दुखी था, ले जाना उसके लिए कठिन था। समस्या हो जाएगा, या सारे आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे ऊपर। तीसरा है कृषकाय कयासित। कृषकाय मीन्स कमजोर, कमजोर कौन था? तो इसका हो जाएगा अभियुक्तः। जो अभियुक्त था वो कमजोर था। अभियुक्त मतलब जो अपने बेटे को देखने गया था वो कमजोर था। अतिथि जो था। पूर्ण वाक्य में देखिए, पूर्ण वाक्य में दो प्रश्न करने थे। आरक्षी अभियुक्तम प्रति दंड विषय किम प्रोच्य उच्चय असत अहसत। आरक्षी जो है अभियुक्त के प्रति दंड के विषय में सुनकर जोर से क्यों हंसा? तो आंसर होगा अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि इति प्रोच्य उच्चैः अहसत। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की कैद होगी, यह बोलकर वो जो है जोर जोर से हंसने लगा। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्तः कया क्रंदति स्म। अभियुक्तया किसके किसके भार से जो है रो रहा था? तो आएगा सह मीन्स अभियुक्तः भार वेदना क्रंदति क्रंदति स्म। वह भार की वजन के कारण जो है वो पीड़ा हो रही थी। ग है उभौ सबम आनिय कुत्र स्थापितवन्तौ। दोनों ने सबको लाकर कहाँ रखा? तो दोनों ने सबको लाकर उभौ सब मानिय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। दोनों ने सबको लाकर एक चत्वारे में, यानी कि एक चबूतरे में रख दिया। अगला तीसरा इसी का निर्देशानुसारम उत्तरात् केवल प्रश्नद्वयम्। निर्देश के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर देना, केवल 2 प्रश्नों करना था। त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि अत्र वाक्ये कर्तृपदम किम। तो इसमें कर्ता कौन है भाई? त्वं होगा, सीधी सी बात है, तो त्वं आंसर हो जाएगा। कर्ता पूछ रहा है तो त्वं, और लप्स्यसि मतलब क्रिया। दूसरा है चोरिताया इति विशेषण पदस्य। चोरिता है ये विशेषण पद है, इसका विशिष्ट पद कौन होगा? तो इसका आंसर आएगा आपका मंजूषा। भाई उसने चोरी क्या की थी? मंजूषा को तो की थी। जो आरक्षी था वो बॉक्स को चुरा के भाग रहा था, तो चोरिताया, मंजूषा चोरिताया, तो चोरी करके भाग रहा था, तो मंजूषा जो है इसका विशेष पद हो जाएगा। अगला है पर्णम्य इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांश से प्रयुक्तम। तो पर्णम्य को इसका पर्याय पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिवाद्य। अभिवाद्य ये आपको उसमें ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, अद्योलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। इस एक पद्यांश दे रखा है, यानी कि एक श्लोक दे रखा है, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तस्त
तत्कृतज्ञता, ये आपका श्लोक है। एक पद में देखिए, पिता कदा विद्याधनम यच्छति, पिता कब जो है विद्या का धन देता है, तो बाल्यकाल में देता है। यहाँ पे बाल्य लिखा हुआ है, तो बाल्यकाल में वो विद्या देता है अपने पुत्र को। अगला है, पिता कस्मे विद्याधनम ददाति, पिता किसे विद्या का धन देता है, तो आ जाएगा पुत्राय, पुत्र को विद्या का धन देता है। तीसरा है, कह तपा तेपी, मतलब कौन तपस्या करता है, तो आ जाएगा पिता, पिता क्या करता है, तपस्तेपी, मतलब तपहा प्लस तेपी, तपस्तेपी हो जाएगा। तो पिता किसके पिता मतलब कौन तप करता है, तो आ जाएगा पिता। अब पूर्ण वाक्य में देखते हैं, का उक्ति कृतज्ञता, का उक्ति कृतज्ञता, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कृतज्ञता, तस इत्यस इत्युक्तस, इति उक्ति तस, ठीक है। तो उक्ति किसने कही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह लाइन जो है किसने कही थी, तो आ जाएगा पिता अस्य किम तपस्तेपि इति उक्ति कृतज्ञता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिता पुत्राय कीदृशम विद्याधनम यच्छति, पिता पुत्र को कैसा धन देना चाहता है, तो पिता पुत्राय महत विद्याधनम, महत विद्याधनम यच्छति। अगला क्वेश्चन है, पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशम धनम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्यकाल में कैसा धन देना चाहता है, तो पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। दोनों क्वेश्चन लगभग समान है, पिता पुत्राय महत विद्याधनम यच्छति, कैसा धन देना चाह, और कब देना, बाल्यकाल में देना चाह रहा है, तो बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। इसका तीसरा है, निर्देशानुसारम उत्तरम, केवल प्रश्न दो प्रश्नों के उत्तर करने हैं। सुताय, सुताय मीन्स होता है, सुत मीन्स होता है बेटा, सुताय मीन्स बेटा, तो सुताय का प्रिय, सुताय इति पद से पर्यायपदम किम, यानी कि अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, तो पुत्राय लिखा हुआ है। महत, महत क्या था, विद्याधनम, महत विद्याधनम, तो विद्याधनम जो है विशेष पद हो गया, महत जो है विशेषण हो गया। यच्छति इति पदस्य कर्तृपदम, यच्छति मीन्स देना, तो इसका कर्ता कौन होगा, पिता, भाई पिता ही तो दे रहा है धन को, तो धन हो जाएगा, यच्छति हो जाएगा क्रिया, और पिता हो जाएगा कर्ता। प्रश्न नंबर 14 है, एक नाटक दे रखा है, इस नाटक को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लवस्य गुरु नाम किम, लब के गुरु का क्या नाम था, तो यहाँ पे दे रखा है इसने, लब के गुरु का नाम, ही पूछता है ना कि किम नाम दियो बहुतुर गुरु, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, तो कहता है भगवान वाल्मीकि, तो पहला आंसर आपका यही है, भगवान वाल्मीकि। लब कुशयो गुरु नाम कह पृच्छति, ये क्वेश्चन कैसे कई बार आता है कि कौन पूछ रहा है, लब कुश के गुरु का नाम कौन पूछ रहा है, तो पहली लाइन है, भाई ये किम नाम दियो बहुतुर गुरु, भाई तुम्हारे गुरु का नाम कौन पूछ रहा है, तो राम पूछ रहा है, तो राम इसका आंसर हो जाएगा। लव कुशयो गुरु हो नाम कह पृच्छति राम, लवस्य पितु नाम कह जानति, कौन जानना चाहता था, तो कुशः। पूर्ण वाक्य में देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरात् वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुशयो गुरु अस्ति, किस संबंध में लव कुश के गुरु है वो, तो वाल्मीकि जो है वो उपनयन उपदेशेन, उन्होंने उनका उपनयन संस्कार किया, उनको उपदेश दिए, उनको शिक्षा दी, तो लव कुशयो गुरु अस्ति। कुशा स्वपितु नाम किम ज्ञापति, तो आ जाएगा कुशा स्वपितु निर अनुकोशो नाम ज्ञापयति, ये आपको ऊपर पैराग्राफ में दिख जाएगा, यहाँ पे आपको निर अनुक्रोशो ज्ञाति थी, ये आपको इसमें दिख जाएगा। फिर अगला है, कह लव कुशयो जनकस्य नाम वेतुम इच्छति, तो राम लव कुशयो जनकस्य नाम वेतुम इच्छति, राम जो है जानना चाह रहा था। निर्देशानुसारम उत्तरम, फिर निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। वाल्मीकि इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो वाल्मीकि कौन थे, भगवान थे, तो भगवान विशेष्य हो गया, सॉरी भगवान जो है विशेषण हो गया, और वाल्मीकि विशेष्य हो गया। जानामि इति पदस्य कर्तृपदम किम, जानामि एक वर्ड है, इसका कर्ता कौन होगा, तो अहम होगा, भाई मैं जानना चाह रहा हूँ, अहम जानामि, तो अहम ही होगा। तीसरा है, माता इति पदस्य पर्यायपदम किम युक्तम, माता को अम्बा कहते हैं, पर्याय पद पूछ रहा, पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 15 है, अद्यो लिखित रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, बहुत आसान क्वेश्चन आया था कि आपको रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो यहाँ पे श्रेय लिखा है, यानी कि कह रहा है यह आत्मा श्रेय इच्छति, तो यह मीन्स जो आत्माओं के श्रेय को जानते हैं, तो आत्माओं के श्रेय को जानते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्या क्या जानते हैं, तो किम आ जाएगा। दूसरा है सुरभि, तो सुरभि नाम है, तो नाम का आ जाएगा का,
प्रथमा विभक्ति एक वचन में का। त्वम मानुषात, त्वम मानुषात, मानुष, मानुष प्लस आत, भाई आत आ रहा है, और अगर हम नपुंसकलिंग में जाएंगे, किम शब्द के पुल्लिंग में जाएंगे तो कस्मात आएगा। ठीक है, तो अस्मात कस्मात, अस्मात आएगा तो उसमें का लगा देंगे, अकस्मात हो जाएगा। काका कृष्णा भवती, काका काका भवती, काक था, कैसा था, कैसा के लिए हमेशा कीदृशा आता है, तो कीदृशा भी लिख सकते हैं और कह भी लिख सकते हैं। काका कह भवती, कृष्णा भवती, काका कीदृशा भवती, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हरित तरुणाम, षष्ठी बहुवचन तो आ जाएगा तरुणाम, ऊणाम आ रहा है तो उसका हो जाएगा केशाम। प्रश्न नंबर 16 है, मंजूषायाः सहायतया अध्योलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखित। मंजूषा की सहायता से अध्योलिखित श्लोक का अन्वय पूरा करके लिखना है। प्रस्तर तले लता लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टाः, मानवाय जीवनम कामये नो जीवनम मरणम, शुचि पर्यावरणम। ये आपका पहली चैप्टर का है। इसका अन्वय आप ध्यान से देखना। देखो, प्रस्तर तले, प्रस्तर तले, पिष्टा पिष्टा, नो नो। अब हमारे पास बचे लता तरुगुल्मा और भवंता। पहले नंबर पे लता तरुगुल्मा है तो पहले नंबर पे लिख दिया, दूसरे पे हमने भवंतु है तो दूसरे पे हमने भवंतु लिख दिया। अब आगे देखो, निसर्गे निसर्गे। अब हम दूसरी लाइन को देख रहे एक बार, निसर्गे निसर्गे, सभ्यता सभ्यता, समाविष्टा समाविष्टा, न न। अब हमारे पास बचा ना, ये वाली है, ध्यान रखना, श्यात वाली। ठीक है, तो हमारे पास बचा पाषाणी, पाषाणी पहले आ रहा तो पाषाणी हमने पहले लिख दिया, उसके बाद श्यात आ रहा है तो उसके बाद हमने यहाँ पे श्यात लिख दिया। बहुत आसान वो था अन्वय। ठीक है, और एक भावार्थ आया था, अद्यो लिखित श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि मंजूषाया सायनिन पूर्वित्वा सहायेन पूरित्वा पुनः लिखित। एकः एव खगो मानी वने वसति चातकः, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। वने केवलम, वने केवलम चातका एव, भाई वन में कौन रहता है, चातक रहता है। एव एका स्वाभिमानी पक्षी बहुत वसति, वन में चातक नाम का एक स्वाभिमानी पक्षी रहता था। स वा म्रियते, म्रियते अथवा केवलम जलम, तो वह पिपासिता व म्रियते, वह प्यासा था और भूख प्यास के कारण वह जलम इंद्रदेवम याचते। भैया चाता पक्षी जो होता है वो हमेशा बारिश के पानी को पीता है, तो इंद्रदेव से वो याचना कर रहा था कि जल्दी से बारिश करिए, मुझे पानी पीना है। प्रश्न नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अद्योलिखित वाक्यानि घटनानुसारम संयोज्य पुनः लिखित, घटना को पुनः लिखना था। तो देखो, इसमें सबसे जो पहली लाइन थी वो थी आपकी कश्चन निर्धना, यानी कश्चन निर्धना जना परिक्षेण किंचित धनम उपार्जितवान, ये उसी का है। आरक्षी वाला जो अभी कोतवाल हमने पढ़ा था, कोतवाल वाला, कि एक निर्धन आदमी था जो परिश्रम करके जो है कुछ धन को कमाता है। तेन वित्तेन, दूसरे में आएगा तेन वित्तेन स्वपुत्र में कृष्ण विद्यालय प्रवेशम कारितवान, वह जो है उस धन से अपने पुत्र का एक विद्यालय में एडमिशन करवाता है। तीसरा आएगा निर्धनस्य पुत्रः, तीसरे में आएगा निर्धनस्य पुत्रः छात्रावासी निवासन, मतलब उसका पुत्र जो है छात्रावास में रहकर जो है अध्ययन में अपने लग गया। चौथे में आएगा पुत्रः छात्रावासी रुग्णा जाता, उसके बाद उसका पुत्र जो है रुग्ण हो गया था छात्रावास में। उसके बाद पुत्रस्य रुग्णता, पुत्र के बीमारी को सुनकर पिता जो है व्याकुल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा छठे में, 1 2 3 4 5, छठे में आएगा निर्धना स्वपुत्रम दृष्टुम पदाति ए प्रसन्न, निर्धन निर्धना स्वपुत्रम दृष्टुम, वह निर्धन जो है अपने पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ा। उसके बाद 7वें नंबर पे आपका आएगा सायकालो, 7वें पे आएगा सायकालो जाता परम गंतव्य, सायकाल हो गई और वो अपने गंतव्य से अभी भी बहुत दूर था। और 8वें पे आएगा सब पार्श्वस्थे ग्रामे रात निवासम कर्तुम कमपि गृहम उपागता, और वह पास वाले गांव में जो है रात निवास के लिए जाता है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर लिखने थे, सीरियल नंबर से लिखने थे। उसके बाद 18 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखित, अद्योलिखित वाक्यों का रेखांकित पद जो है प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुसार आपको देना, अर्थात इसमें आपका समानार्थक शब्द आता है। जैसे वित्तम है, वित्तम को भैया धनम कहते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा धनम। अगला है अपराह। अपराह मीन्स होता है दूसरा, कोई दूसरा। अपराह मीन्स अन्यः, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्यः। अपराह मीन्स हो गया अन्यः, ये इसका आंसर हो जाएगा अपराह। अपराह का मीन्स हो जाएगा अन्यः। ठीक है, तीसरा है हमारा भृंगाः। रसाल मुकुलानि भृंगाः। भृंगा मीन्स भ्रमरा होता है, तो भ्रमरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर सही है, भ्रमरा। ठीक है, उसके बाद वाशभा, ये इसका मैंने कई बार करवा रखा है वासभा का, सॉरी, वासव। वासव मीन्स होता है इंद्र, वासव कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र इसका आंसर हो जाएगा। छात्रों, ये था आपका बोर्ड का एग्जाम का पेपर जो मैंने पूरा सॉल्व करके आपके समक्ष उपस्थित प्रस्तुत किया है। आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अच्छे नंबर आए। हमारे यह जो है आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।